परिवार से क्योंकि आते हैं तेजस्वी यादव लालू यादव के, तो लालू यादव के सरकार के टाइम जो हुआ वो लेकर अभी भी कैंपेन होता है। उसमें तेजस्वी यादव तो थे नहीं, सरकार में तो नहीं थे कम से कम, लेकिन जंगल राज उनके ऊपर भी लगता है। और क्योंकि आप उनके साथ हैं तो आपके ऊपर भी लगता है। तो ये मुद्दे तो वो वहां से चल के आते हैं ना, और वो फिर याद दिलाते हैं, चाहे ठीक है अभी 20 साल हो गए लेकिन फिर वही आ जाएगा। वो बात कर रहे हो, तेजस्वी यादव सरकार में थे, उन्होंने 5 लाख नौकरी दी, उसको बोलता है उस बारे में कोई? उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा क्या गलत काम किया, मुझे बताइए। जब तक वो सरकार में रहे, एक नौजवान व्यक्ति है, लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं, उम्मीद जगा रहे हैं, नई पीढ़ी को आगे लेकर जा रहे हैं, वो पसंद नहीं है। सबसे आसान तरीका क्या है? आपके पिताजी ने फला दशक में ये काम करा था, अखबार में छपा था, और इस कार्यकाल में कितने बलात्कार हुए, शोषण हुए दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, तो चर्चा नहीं करेंगे। तो गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है, आपको करवाना आप नहीं, आप गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, चर्चा हम चर्चा करने बैठे हैं, आप चर्चा क्या कर रहे हैं? परिवारवाद, तेजस्वी ने ये किया, आपने ये किया। चर्चा जो है, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म होते हैं मीडिया, वहां पे एक सार्थक और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ जो विपक्ष में है उनको आरोपी बनाना चाहते हो, उनको कम आंकना चाहते हो, ये पब्लिक के गले उतरती नहीं है। नैरेटिव बिल्डिंग होता है तथ्यों के आधार पर, परसेप्शन के आधार पर, लेकिन सिर्फ आप व्हाट्सएप चला चला के किसी को बदनाम करने की कोशिश करो तो कब तक चलेगा? और मैं कह रहा हूं अल्टीमेटली बिहार के अंदर अगर तेजस्वी यादव, जब उनको मौका मिला था, उन्होंने काम करा, फिर बाद में सरकार के बाहर क्यों हो गए? क्योंकि नीतीश बाबू पलटी मार गए। उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तेजस्वी ने, वो तो सरकार चला रहे थे। अब उनका मन क्यों बदला? बीजेपी ने क्या प्रलोभन दिया? और अब उनको क्या दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे सत्ता आने के बाद? कुछ पता नहीं। तो उनके लिए सारे कानून माफ हैं, सारी परंपराएं माफ हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सारे सवाल विपक्ष के ऊपर। आज भी कुछ देश में गलत हो जाए, सब नेहरू जी ने ऐसा किया था, मनमोहन सिंह जी ने ऐसा किया था, आपने क्या किया 11 साल में, मुझे बताओ।